नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिसके बाद आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस को अब इसे लेकर बड़ा झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 5 सदस्य कमेटी के गठन करने का फैसला ले लिया है। साथ ही साथ इस कमेटी की जो हेड रहेंगी वो रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी रहने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि ये जो केस था ये काफी दिनों से अब चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई थी और इस केस में फैसले के लिए इंतजार हो रहा था कि आखिर जो कमेटी का गठन की बात की जा रही है, इस कमेटी के गठन को कौन हेड करेगा और कितने सदस्य कमेटी की गठन होने वाला है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को जो हेड करेंगी वो है रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। आपको बता दें कि इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। यानी जो राज्य की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से गठित की गई थी कमेटी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो केंद्र की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था उस पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में से लेकर जब दलील सामने आई थी तो राज्य सरकार के द्वारा यानी पंजाब कांग्रेस के द्वारा ये दलील दी गई थी कि कांग्रेस को जो केंद्र द्वारा गठित कमेटी है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि केंद्र वाले जो है वो बीजेपी के हैं और ऐसे में वो किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो ये पूरे मामले को फ्रेम कर सके। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जब 13 अफसरों को तलब किया जो कि पंजाब कांग्रेस के अंडर में थे, ये 13 आईपीएस ऑफिसर, जिसमें आपको बता दें कि सिद्धार्थ जो चट्टोपाध्याय हैं जो कि उस वक्त के डीजीपी थे, उनका भी नाम शामिल था। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेटर में, उससे ये समझ आ रहा था कि इन्हें तो पहले ही दोषी करार दे दिया गया है। तो ऐसे में इस तरीके से केंद्र के जितनी भी जांच करी जा रही है केंद्र द्वारा गठित इस कमेटी पे हमें भरोसा नहीं है। वहीं केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले में ये दलील दी गई थी कि राज्य द्वारा गठित की गई कमेटी पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की इसमें गलती है और ऐसे में जहां पर खुद की ही गलती है तो उसे लेकर किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में ये भी कहा गया था कि जो पुलिस ने चार्जशीट दायर की है उस चार्जशीट में काफी जो कम मात्रा में जो है एलिगेशंस लगाए गए, आरोप लगाए गए हैं और इतने ही कि जिससे में महज 200 रुपए के जुर्माना में कोई भी व्यक्ति छूट सकता है। जबकि इसमें कई सारे संगठनों ने यह बात कही थी कि हमने रोका, हमने किया, हमने प्रदर्शन करे थे, इसके बावजूद 150 अज्ञात लोगों का नाम उस आप कह दें कि जो चार्जशीट थी उसमें डाला गया था। और ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता था कि निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही है। पंजाब पुलिस जो है लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, संगठनों को बचाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस का भी इसमें बड़ा योगदान है और वो अपने हायर ऑथोरिटीज, हायर ऑफिशियल्स को बचाने के लिए किसी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो किसी को ट्रांसफर कर दिया, ताकि वो केंद्र द्वारा गठित गई कमेटी के हत्थे ना चढ़े और पंजाब कांग्रेस का जो पोल है वो ना खुल सके। अब ऐसे में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच ना करने के आरोप लगाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो खुद एक जांच कमेटी का गठन करेगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेध का मामला था और ये काफी गंभीर मुद्दा है और इस पर सही तरीके से जांच कमेटी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो रिटायर्ड जस्टिस है इंदु मल्होत्रा, वो इस कमेटी को लीड करेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कमेटी में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, पंजाब के एडीजीपी शामिल होंगे। और साथ ही साथ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड जनरल जल्द से जल्द इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी के हाथ में सौंपे और कमेटी के जो चेयरमैन है इंदु मल्होत्रा को उन्हें सारे जो रिकॉर्ड्स है वो सौंप देने होंगे कि कहां से कहां तक सारी जो है गलतियां हुई है। ब्लू बुक से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स इंदु मल्होत्रा को सौंप दिए जाए, ताकि इस पूरे मामले में आगे जो है प्रोग्रेस देखने के लिए मिले, ताकि इस पूरे मामले में जो है जांच की शुरुआत हो और गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा सके। बता दें कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल है। कमेटी में कहा गया है कि जल्द से जल्द इस केस की रिपोर्ट तैयार की जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर जो है इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और इसे लेकर कमेटी से ये कह दिया गया है साफ तौर पर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकालिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए, जो भी इसमें आपको लगता है, जितने भी जरूरी कागजात आपको लगता है
सभी मंगवाइए और जल्द से जल्द इस केस की रिपोर्ट को आप तैयार कीजिए। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में समय सीमा तय नहीं की है कि कब तक जो है कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, यानी कब तक कमेटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और जांच करके इसके रिपोर्ट को सौंपेगी। इसको लेकर एक सीमा जो है निर्धारित, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। यानी अगर कमेटी को इस रिपोर्ट को देने में अगर देरी होती है तो ऐसे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट समय सीमा भी तय कर दे, समय सीमा भी लगा दे, क्योंकि इस तरीके के जो एक बड़ा सेध का ये मामला निकलकर सामने आया, सुरक्षा, वो भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, जो कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा एक हेड पोस्ट होता है, सबसे सिक्योर, सबसे प्रोटेक्टेड जो पोस्ट होता है, उसमें इस तरीके का सेध का मामला आया है। तो भविष्य में इस तरीके की वापस से किसी भी तरीके की घटनाओं को ना दोहरा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसे काफी गंभीरता से देख रही है और जल्द से जल्द इसे रिपोर्ट को सौंपने की भी बात कही है। कमेटी के अध्ययन करेगी और सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या है, इसके बारे में कमेटी पता लगाएगी कि आखिर सुरक्षा में जो बड़ी चूक देखने के लिए मिली हो, लगातार पंजाब कांग्रेस, पंजाब पुलिस और सभी इसे एक दूसरे पर डाल रहे हैं, कह रहे कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, उसी को लेकर कमेटी गठन करेगी। कमेटी का गठन हुआ है कि आखिर इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही थी, किसका जो है चूक हुआ था और आखिर ये चूक के पीछे का मूल कारण क्या था। आपको बता दें सुरक्षा और अभेद बनाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर भी कमेटी अपने तरफ से रिपोर्ट सौंपेगी कि इस बार जो गलती हुई है दोबारा से भविष्य में इस गलती को ना दोहराया जाए, इसे लेकर क्या सारी चीजों को सुनिश्चित करना पड़ेगा और सिक्योरिटी और टाइट हो सके, इसे लेकर भी और क्या कुछ किया जा सकेगा, इसे लेकर भी कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले जांच के मामले पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए थे। पंजाब में जो कमेटी बनाई थी उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज और पंजाब के गृह सचिव शामिल थे। वहीं केंद्र की कमेटी में गृह मंत्रालय की तरफ से जो है गृह मंत्रालय के अधिकारी थे और दोनों का आरोप था कि जांच में पक्षपात हो सकता है, क्योंकि दोनों का मानना था कि दोनों ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक दूसरे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले में जांच नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला निकलकर सामने आया। जब वो पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे, वहां पर उन्हें रैली को संबोधित करना था, उनके पास जो है पंजाब को देने के लिए सौगात थी। वो एक परियोजना लेकर जा रहे थे जिसमें 42,750 करोड़ की परियोजना थी जो वो पंजाब के लोगों के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुक जाता है क्योंकि आगे प्रदर्शनकारी रहते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट नहीं दिया रहता है, जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर जो है रहना पड़ता है। फ्लाईओवर के ऊपर उनका काफिला रुका रहता है, जो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला माना जा रहा है। आप बता दें जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका है उससे महज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही पाकिस्तानी बॉर्डर भी है और ऐसे में इस फ्लाईओवर को सुरक्षा के मामले में काफी अनसेफ कहा जाता है और ऐसे में 15 से 20 मिनट तक का देश के प्रधानमंत्री का एक्सपोजर जो है वहां पर था। 15 से 20 मिनट तक काफिला वहां पर रुका रहा था क्योंकि सामने प्रदर्शनकारी किसान जो है वहां पर खड़े थे, जबकि डीजीपी ने ये बात, पंजाब के जो डीजीपी थे उन्होंने एसपीजी को ये कहा था कि रूट क्लियर है, जिसके बाद एसपीजी ने उस रूट का चुनाव किया था, लेकिन आगे प्रदर्शनकारी होने की वजह से वहां पर 20 मिनट तक काफिला रुका रहा और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री वापस भटिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली को रवाना हो गए। आपको बता दें कि जिसके बाद कई सारी वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी जो कि पंजाब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही थी और पंजाब कांग्रेस पर कई सारे सवाल खड़े करती नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वीडियोस आए थे जिसमें प्रदर्शनकारियों के साथ ये चाय पीते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे और तलवार देखने के लिए मिल रहे हैं, इस तरीके से साफ तौर पर यह समझ आया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री रैली को संबोधित ना कर पाए, उन्हें रोकने के लिए इस बड़ी साजिश में आपको बता दें कि लगातार कुछ ना कुछ खुलासे होते ही जा रहे हैं और अलग अलग लोग इस पूरे मामले में दलील देते नजर आ रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी और जो साजिश जो है ये पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी ताकि देश के प्रधानमंत्री के लिए जो प्रेम, जो समर्पण लोगों की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है वो कहीं पंजाब में हवा को बदलता हुआ नजर ना आए, कहीं हवा का रुख बदलता हुआ नजर नहीं आए। क्योंकि आपको बता दें कि सुबह सुबह से ही उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा चलाया था कि रैली में कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, चेयर्स खाली है, लेकिन शाम होते ही उनके उस प्रोपेगेंडा का भी भांडा फोड़ हो गया था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी बारिश में भी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। वो लोग अपने सिरों को ढककर बारिश में इंतजार करते रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब से जो कांग्रेस है उनकी वजह से वापस भटिंडा एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेने की बात कही जा रही थी क्योंकि राजनीति से परे प्रधानमंत्री की सुरक्षा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा लोकतंत्र के लिए भी उतनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेध यानी देश की सुरक्षा में सेध
और ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो है उसका गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है। जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है इंदु मल्होत्रा, वो इस कमेटी की हेड है, चेयरपर्सन है। और साथ ही साथ इसमें इस पूरे में आपको बता दें कि एनआईए के डीजी चंडीगढ़, पंजाब के एडीजीपी और साथ ही साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल है। अब ऐसे में कमेटी को कहा गया है जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए। अब कमेटी इस मामले में कितनी जल्द रिपोर्ट सौंपती है और साथ ही साथ इस मामले में अगर पंजाब कांग्रेस दोषी पाई जाती है और या फिर कोई भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।